नमस्कार, मैं रंजीत। आज हम लोग एसबीआई सीएसपी 1 लाख प्लस कमीशन कैसे कमाएं उसके पार्ट 2 वीडियो पे बात हम करेंगे। जैसा आपको पता है, पार्ट 1 आप सबने देखा। पार्ट 1 के अंदर हमने अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड बात किया। पार्ट 1 के अंदर कुछ सीएसपी का कमीशन हमने देखा, वो क्या काम करते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है उस पे हम लोग बात करेंगे। कैश डिपॉजिट है, कैश विड्रॉल है, कैश रेमिटेंस है, रेमिटेंस ट्रांसफर, आईएमपीएस कैश, आईएमपीएस ट्रांसफर, बिल कलेक्शन सर्विस बीबीपीएस, रूरल सीएसपी इंसेंटिव और तमाम टाइप की जो इंफॉर्मेशन है एलडब्ल्यूई या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है उस पे हम लोग बात करें। और इस वीडियो के अंदर हम दो सीएसपी का डाटा भी दिखाएंगे, उसका वो क्या करते हैं, उसका कमीशन 1 लाख प्लस बन रहा है वो भी डाटा हम दिखाएंगे। और कुछ जो पार्ट 1 वीडियो पे कुछ क्वेश्चंस कुछ सीएसपी भाई ने कुछ इंक्वायरी, कुछ क्वेश्चंस डाले, उसका भी हम उस पे भी हम जवाब देंगे कि उनका जो क्वेश्चन है जो उन्होंने कमेंट बॉक्स में डाला है उसका भी हम जवाब समझाने की कोशिश उनको करेंगे। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। एसबीआई सीएसपी 1 लाख प्लस कमीशन कैसे कमाए, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट को आप समझ पा रहे हैं कि कैश डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने अकाउंट ओपन किया, आपने अकाउंट ओपन कर लिया, अकाउंट अब कस्टमर आपके पास, आपने उनको पासबुक दे दिया, अब कस्टमर आपके पास अपने खाते में डिपॉजिट करने के लिए आया। मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ। एसबीआई के अंदर रूरल है, सेमी अर्बन है। रूरल के अंदर, रूरल और सेमी अर्बन के अंदर अगर बात हम करें, 10,000 तक अगर डिपॉजिट, मतलब 100 रुपया मिनिमम जो डिपॉजिट होगा वो 100 रुपीज का होना चाहिए। अगर 100 का नीचे करेंगे उसका कमीशन आपको नहीं मिलेगा। 100 और 10,000 तक आप जो कमीशन अर्न कर सकते हैं, 2 से 8 रुपए। 0.25% से जो भी अमाउंट होगा 0.25% से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 2 से नीचे है तो 2 मिलेगा, अगर वो 8 से ऊपर है तो 8 मिलेगा। ये पहला है 10,000 तक। अगर आप 10,000 एक से 15,000 के बीच में है तो आपको 10 रुपया कमीशन बनेगा। 15,000 एक से लेके 20,000 तक 12 रुपया का कमीशन बनेगा। और 20,000 एक से लेके 30,000 तक का कमी आपने अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको 15 रुपया का कमीशन। ये रूरल और सेमी अर्बन की बात कह रहा हूँ। इसी में अगर मैं मेट्रो अर्बन की बात करूं, 10,000 तक आप 2 से 10 रुपया, यहां भी 0.25% से मल्टीप्लाई होगा, और मिनिमम 2 रुपया और मैक्सिमम 10 रुपया आपको मिलेगा। अगर 10,000 एक से 15,000 तक का, ये मेट्रो और अर्बन की बात कह रहा हूं, 12 रुपया कमीशन होगा। 15,000 एक से 20,000 तक का है तो 15 रुपया कमीशन है। और 20,000 एक से 30,000 तक 18 रुपया कमीशन है। ये मेट्रो और अर्बन में कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट रूरल और सेमी अर्बन का अलग है, मेट्रो और अर्बन का अलग है, इसमें कंफ्यूज मत करिए। तो ये है। आगे बढ़ते हैं, कैश विड्रॉल। अब जो कस्टमर है जिसने पैसे आपके अकाउंट, अपने अकाउंट में रखा, वो विड्रॉल करने के लिए भी आएगा। वो अगर विड्रॉल आप करके उनको देते हैं तो उस केस में रूरल और सेमी अर्बन के अंदर अप टू 10,000 0.50 से मल्टीप्लाई होगा। मिनिमम 3 रुपया आपको मिलेगा। अगर आप 0.50 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो 3 से नीचे आता है, मिनिमम 3 रुपीज आपको मिलेगा। और मैक्सिमम 15 रुपये, 10,000 तक, 10,000 तक अगर आप विड्रॉल करते हैं तो 15 रुपया तक आपको यहाँ पे मिले। ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन 100 रुपया से नीचे नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। 100 रुपया से नीचे अगर ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन पे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एक ही अकाउंट पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन, ये नहीं कि आप राउंड ट्रिप उसका कर रहे हैं, उसमें भी कमीशन बैंक नहीं देती है, ध्यान रखिएगा। राउंड ट्रिप पे भी बैंक ज्यादा कमीशन, उस पे भी एक लिमिट होता है, 5 महीने का आप करेंगे तो उतने पे ही कमीशन मिलेगा। उससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो उस पे कमीशन नहीं मिलेगा 1 मंथ का, ये भी ध्यान रखना है। तो 10,000 एक से 15,000 तक 70 रुपया विड्रॉल पे कमीशन है रूरल और सेमी अर्बन में। 15,000 एक से 20,000 तक अगर करते हैं, 20 रुपया का कैश विड्रॉल पे कमीशन है रूरल और सेमी अर्बन में। और 20,000 एक से 30,000 तक अगर आप विड्रॉल करते हैं तो 23 रुपया का कमीशन है रूरल और सेमी अर्बन के। कैश विड्रॉल मेट्रो और अर्बन की बात करें, यहाँ पे 10 अप टू 10,000 3 मिनिमम और मैक्सिमम 17 रुपया का कमीशन है, 17 रुपीज का कमीशन है। और 10,000 एक से 15,000 तक 20 रुपया का कमीशन है कैश विड्रॉल पे। 15,000 एक से 20,000 पे 22 रुपया का कमीशन है मेट्रो एंड अर्बन में। और 20,000 एक से 30,000 तक अगर आप करते हैं तो 25 रुपीज का कैश विड्रॉल के अंदर कमीशन है। हमने डिपॉजिट कर लिया, कस्टमर अपने खाते में, सबसे पहले कस्टमर क्या किया, अपने यहाँ, आपके यहाँ खाता खुलवाया, आपने उसको पासबुक दिया। अब वो लेन देन कर रहा है आपके यहाँ, कस्टमर आना जाना कर रहा है और कभी डिपॉजिट कर रहा है, कभी विड्रॉल कर रहा है। तो डिपॉजिट भी कर लिया, विड्रॉल भी कर लिया। अगला आता है रेमिटेंस कैश। कैश लाया और रेमिटेंस करना, किसी एसबीआई के किसी और के खाते में, यहां से पैसा वो भेजना चाह रहा है, यहां पे भी आपको कमीशन रेमिटेंस हो रहा है। और मिनिमम देखिए, यहां भी ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है
100 रुपीज एंड अबव होना चाहिए। 100 रुपीज से कम का मत करिएगा। 10,000 से पे 0.25, 2 से 8 रुपया। 10,001 से 15 पे 10 रुपया। 15,001 से 20, 12 रुपया। 20,001 से 30, 30,000 पे 15 रुपया। रूरल और सेमी अर्बन पे रेमिटेंस कैश की बात कह रहा हूँ। रेमिटेंस कैश में मेट्रो अर्बन में अप टू 10,000 तक 0.25% से मल्टीप्लाई होगा। मिनिमम 2 रुपीज, मैक्सिमम 10 रुपीज। रेमिटेंस कैश के अंदर 10,001 से लेके 15,000 12 रुपया कमीशन है। 15,001 से 20,000 पे 15 रुपया कमीशन है। 20,001 से 30,000 पे 18 रुपया कमीशन है मेट्रो एंड अर्बन पे। रेमिटेंस की केस में रेमिटेंस ट्रांसफर रूरल और सेमी अर्बन में अगर रेमिटेंस आप ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, अप टू 10,000 पे 1% हिसाब से मल्टीप्लाई 3 मिनिमम 3 रुपया कमीशन, मैक्सिमम 10 रुपीज का। 10,001 से 15,000 पे 12 रुपया का कमीशन है। 15,001 से 20,000 पे 15 रुपया कमीशन है। 20,001 से 30,000 पे 18 रुपया कमीशन है रूरल और सेमी अर्बन। ठीक है, ये रेमिटेंस की बात कह रहा हूँ, रेमिटेंस ट्रांसफर की बात कह रहा हूँ। रेमिटेंस ट्रांसफर मेट्रो एंड अर्बन के अंदर कमीशन थोड़ा बढ़ जाता है अप टू 10,000, यहाँ भी 1% से मल्टीप्लाई होगा। जो भी अमाउंट आप करेंगे मिनिमम आपका 100 रुपया से नीचे का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 3 रुपया से 12 रुपया कमीशन बनेगा। 10,001 से 15,000 पे 15 रुपया कमीशन है। 15,001 से 20,000 पे 17 रुपया कमीशन है। 20,001 से 30,000 पे 20 रुपया कमीशन है मेट्रो एंड अर्बन। आगे बढ़ते हैं। आईएमपीएस कैश रूरल, सेमी अर्बन, मेट्रो, अर्बन, ये चारों में एप्लीकेबल है, सेम मिलेगा। आईएमपीएस कैश आप 5,000 तक कर सकते हैं। कैश आया, आप किसी और के खाते में आईएमपीएस के थ्रू पैसा भेजना चाह रहे हैं अदर देन एसबीआई, 5,000 तक मनी ट्रांसफर आईएमपीएस के थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें समझने वाली बात है, इसमें आपको कस्टमर से पैसे लेने होते हैं। अभी तक जो एसबीआई में जितने भी काम आप कर रहे थे उसमें एक भी पैसा कस्टमर से चार्जेस, आपके चार्जेस नहीं लगेंगे किसी में भी। अभी ऊपर जितने आपने देखा एसबीआई से रिलेटेड उसमें कोई भी चार्जेस आपको एसबीआई में सॉफ्टवेयर आपसे चार्जेस नहीं मांग रहा होगा। लेकिन आप जैसे आईएमपीएस में करेंगे यहां पे आपको चार्जेस मांग रहा होगा। आप देखिए, इसको समझिए। जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे आईएमपीएस में कैश, रिकवरी फ्रॉम कस्टमर 0.70% ऑफ रेमिटेंस अमाउंट, जो रेमिटेंस कर, मान के चलो कस्टमर 5,000 रुपया भेजना चाह रहा है, किसी कहीं और भेजना चाह रहा है 5,000 का, तो 5,000 का 0.70 कितना हुआ आप निकालेंगे तो ये आपको 35 रुपीज होगा। तो ये कह रहा है कि मिनिमम जो भी अमाउंट कस्टमर भेजेगा, कस्टमर से 10 रुपया से 35 रुपया तक आपको लेना है। मतलब 10 रुपया, मिनिमम 10 रुपीज तो आपको लेना है। अगर वो 100 रुपया भेजता आपको 10 रुपया तो लेना ही लेना है, वो सॉफ्टवेयर चार्ज करेगा। अगर 100 से ज्यादा और वो जब 0.70 से मल्टीप्लाई करा, वो जो बीच का अमाउंट आ रहा है 10 और 35 के बीच में, वो आपको चार्जेस कस्टमर से लेने हैं, 10 रुपया से लेके 35 रुपया। और इसमें क्या कहा जा रहा है, 80% ऑफ फी रिकवर फ्रॉम कस्टमर, मतलब कि 80% आपको, मतलब बीसी को, मैं सीएसपी को नहीं कर रहा, बीसी को 80% पे किया जाएगा। जो कमीशन, पूरा कमीशन मैं दिखा रहा हूं, ये बीसी का कमीशन दिखा रहा हूं, मतलब जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं उनका कमीशन, वो बीसी को पूरा और बीसी और सीएसपी के अंदर शेयरिंग होता है। ठीक है, उसको आगे हम बात करेंगे। 80% फी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, मिनिमम 8, मैक्सिमम 28 रुपीज। ठीक है, 8 से लेके 28 रुपया तक कमीशन आप यहां से अर्न कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर से जो रिकवर होगा वो 10 से 35 होगा और आपको 8 से 28 रुपया का कमीशन आपको मनी ट्रांसफर पे मिलेगा। यहीं पे आईएमपीएस के अंदर अगर ट्रांसफर की बात करें, मनी ट्रांसफर आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, 30,000 तक, अप टू 30,000 आप ट्रांसफर कर सकते, और अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर आप कर रहे हैं। रिकवरी फ्रॉम कस्टमर 0.70%, रेमिटेंस जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस केस में आप यहां पे क्या करें, उसके अकाउंट, ट्रांसफर का मतलब क्या है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है, और कैश का मतलब कैश आपके पास आ रहा है तब आप ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां पे जो ट्रांसफर हो रहा है आईएमपीएस के थ्रू 30,000 तक आप कर सकते हैं। और यहां पे जो रिकवर है 0.70% रेमिटेंस, जो भी रेमिटेंस अमाउंट है उसका 0.7% आपको चार्जेस सिस्टम लेगा। 10 से 100 रुपीज चार्जेस, और आपको यहाँ 50% ही मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम काम सिस्टम कर रहा है। यहाँ पे आपको 50%, 5 से 50 रुपया का कमीशन आपको यहाँ पे बनेगा, मिलेगा, ये इस पर्टिकुलर पैरामीटर। आगे बढ़ते हैं। बिल कलेक्शन, बीबीपीएस की बात करें, यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर का बिल पे कर सकते हैं। टेलीकॉम में, मोबाइल में प्रीपेड, पोस्टपेड, लैंडलाइन में पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड में पोस्टपेड, अप टू 100 रुपीज, अप टू 1000,
और एबव 1000, दोनों के अंदर आप देखेंगे 80% ऑफ सीसीएफ अर्न पर बिल 4 रुपीज, और एबव 1000 से कर रहे हैं तो 80% ऑफ सीसीएफ अर्न दैट इज 12 पर बिल आपको यहाँ पे मिलेगा। और कस्टमर से जो रिकवर किया जाएगा अप टू 1005 रुपीज कस्टमर से रिकवर किया जाएगा, और एबव 1000 में 15 रुपया कस्टमर से रिकवर किया जाएगा, और उसी रिकवर करके आपको 4 रुपया, 5 में 4 रुपया आपको दिया जाएगा, फिर 15 में 12 रुपया आपको दिया जाएगा। ये सिस्टम है बिल कलेक्शन के अंदर। यहीं पे अगर आप बिल कलेक्शन सर्विस बीपीएस के अंदर डीटीएच एनी अमाउंट डीटीएच का रिचार्ज करते हैं, 1.25% ऑफ बिल अमाउंट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे रिकवर फ्रॉम कस्टमर से कोई चार्जेस लेने की जरूरत नहीं। नील फॉर डीटीएच के अंदर नील है, ठीक है। ये रूरल, सेमी अर्बन, मेट्रो और अर्बन के अंदर एप्लीकेबल है। अब रूरल सीएसपी की बात करें, जो भी रूरल सीएसपी है उनको 2000 रुपया का इंसेंटिव दिया जाता है, और 2000 जो दिया जाता है आपको, 2000 मान के चलो आप रूरल सीएसपी हो और आप पूरे मंथ में काम, बहुत कम काम, क्या आपको रूरल कमीशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको रूरल कमीशन 2000 लेने के लिए कम से कम मिनिमम 50 अकाउंट ओपन करने, या 100 ट्रांजेक्शन आपको करना है। 100 ट्रांजेक्शन, 100 रुपया से कम का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, और एक ही अकाउंट पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ये लेके चलिए 4 से ज्यादा किसी भी अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन करने की आदत मत डालिए। महीने का 4 ट्रांजेक्शन आप करिए एक अकाउंट पे, अगर आप करेंगे वो राउंड ट्रिप में आएगा तो वो 4 ही काउंट होगा। इसलिए आपको ध्यान से चलना है कि आपको ऐसा नहीं कि आपने 100 पुराने के लिए अपने अकाउंट से 10 ट्रांजेक्शन कर दिए, वो काउंट 4 ही होंगे, ये ध्यान रखिए। कभी कभी कुछ सीएसपी भाई फोन हमें करते हैं, सर मैंने 110 ट्रांजेक्शन किए और मेरा रूरल कमीशन सर नहीं आया। अब उसके अंदर जब फाइनली रिपोर्ट देखे, 5 ट्रांजेक्शन 1-1 रुपया का कर रखा है, क्या उसका मिलेगा? और एक अकाउंट में 10 बार 100-100 रुपया, 150-200 रुपया किया हुआ। तो ये गलती मत करिए। बैंक की अब एआई इंप्लीमेंट कर चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट कर चुका है। ये सारा जो राउंड ट्रिपिंग है, स्मॉल ट्रांजेक्शन है, बहुत सारी चीज ऑटोमेटिकली सिस्टम सिस्टम चेक कर लेता है। वहां कोई मेन पावर लगाने की जरूरत नहीं है। वो एआई टूल जो है, रोबोट जो है, ऑटोमेटिकली उस सारे सिस्टम को खंगाल देता, क्या कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए आप लोग इसको निश्चिंत ढंग से इस चीज को करिए। तो रूरल कमीशन क्लियर हो गया। रूरल कमीशन मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन आपको करना है, कोई भी एक एक 100 रुपया से नीचे का ट्रांजेक्शन है, एक अकाउंट में मल्टीपल, एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन, ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर, मल्टीपल मतलब 4 से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करिएगा, काउंट, ये ध्यान रख। आगे बढ़ते हैं। रूरल के बाद कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं अगर बात करूं जैसे कि LWE है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट ऑफ सिक्किम की बात करें तो, अगर मैं LWE की बात करूं, लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, जैसे कि नक्सलवाद प्रभावित होता है, चरमपंथ वाले जैसे समस्या जहां मौजूद है, वैसे जिले में सरकार जो है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक इंसेंटिव देती है। उसमें क्या होता है कि वो नीति आयोग से वो वेरीफाई होता है, वो जगह नीति आयोग हो, जीओआई हो से वेरीफाई होता है। तो उस वैसे जगह पे 3000 का इंसेंटिव कमीशन पर मंथ दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि रूरल कमीशन जो मिलता है उसको प्लस वो जो ट्रांजेक्शन करता है, तो उसको जोड़ के 3000 उसका कमीशन बनना चाहिए। आपको इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई सीएसपी है और वो LWP है या एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट, LWP की बात, एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और उसको 3000 का कमीशन जाना है, रूरल का 2000 का कमीशन है, और ट्रांजेक्शन जो किया उस मिनिमम उसको टोटल जो है 25 ट्रांजेक्शन करने होते हैं, 25 ट्रांजेक्शन उसको करने होते हैं। अब 25 ट्रांजेक्शन जो किया उससे मोटा मोटी मान के चलो उसका कमीशन बन गया 800 रुपये। तो 3000, 2000 प्लस 800, 2800 मिला, लेकिन बैंक उसको कितना देगी? 3000 पूरा दे। लेकिन वो उसने कर दिया 200 ट्रांजेक्शन, अब उसका कमीशन बन गया 2400 रुपया, और 2000 ये 4400 बन गया, लेकिन बैंक देगा कितना? 4400 रुपया। अब 3000 उसका क्या होगा? विच एवर इज हाइयर, जो ज्यादा होगा उसको उसको पे कर दिया जाएगा। अगर उसको 3000 तक नहीं पूर रहा है, 3000 ही उसका जो कमीशन बैंक दी वही उसका हाइयर है, तो हाइयर जाएगा। अगर लेकिन उसका कमीशन जोड़ के अगर हाइयर है तो हाइयर पे कर दिया जाएगा। तो ये क्लियर है। तो ये उसी तरह का आपका नॉर्थर्न स्टेट के अंदर अगर बात करें, नॉर्थ स्टेट के अंदर जो कुछ ऐसे हैं वहां पे 4000 दिया जाता है। वहां पे 25 ट्रांजेक्शन, अगर रूरल और सेमी अर्बन की सीएस, रूरल एंड सेमी अर्बन की सीएसपी की बात यहां कह रहा हूं, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पे रूरल एंड सेमी अर्बन, अर्बन और मेट्रो की बात नहीं कह रहा हूं, रूरल एंड सेमी अर्बन में अगर 25 ट्रांजेक्शन करता है, सेम कहानी यहां पे 4000 का कमीशन यहां पे दिया जाता है। टोटल
कोड। तो 2000 रूलर का, और अगर किसी सीएसपी ने 25 ट्रांजेक्शन से उसका कमीशन बन गया 1500 रुपया, जो भी है, जो वाट एवर कैलकुलेट, उसने मोटा ज्यादा ट्रांजेक्शन किया, और मान के चलिए कि जैसे आपका 22 रुपया कमीशन था, 20 रुपया कमीशन मैक्सिमम कर रखा है उसने, तो उस केस में जो भी उसका हाइयर साइड होगा, अगर वो 4000 तक पहुंच रहे हैं तो 4000 मिलेगा, 4000 से कम है 4000 मिलेगा, 4000 से ज्यादा है तो जो ज्यादा वाला हाइयर है वो अमाउंट उसको मिलेगा। क्लियर है? एक बार और क्लियर कर देता हूं। मान के चलो सीएसपी ए है और एक सीएसपी बी है। सीएसपी ए ने महीने में ट्रांजेक्शन किए 30, उसका जो कमीशन से जो बना वो बना 1200 रुपया, और रूलर का मिला 2000, टोटल बना 3200। तो 3200 ना मिलके उसको मिलेगा 4000। एक सीएसपी बी है जिसने किया 250 ट्रांजेक्शन किया, उसका कमीशन बन गया, कमीशन से 4000 रुपया कमीशन से बन गया, 4000 प्लस 2000 रूलर का, कितना हुआ 6000। तो इसको पे कितना होगा 6000। ठीक है, तो जो हाइयर होगा वो पे होगा। तो कोशिश ये करना है, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, अगर मैं बात करूं इसको थोड़ा और कर दूं, तो एल डब्ल्यू ई डिस्ट्रिक्ट हो गया नक्सलबाद, और एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जो होता है ये पिछड़ापन होता है, पिछड़ेपन के कारण विशेष विकास के लिए नीति आयोग की तहत चलाए जा रहे हैं। मतलब नीति आयोग इसको सर्वे करके, और लगता है कि ये एरिया पिछड़ा हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा हुआ, उसको उस कैटेगरी में डाल देता है, फिर उसको वो बेनिफिट, वो सारा गवर्नमेंट का बेनिफिट उस एरिया में मिलना शुरू हो जाता है। जो गवर्नमेंट चाहती है, जो पिछड़ेपन का एरिया उसको थोड़ा सपोर्ट दिया जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, उस कैटेगरी के अंदर वो आ जाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ सिक्किम क्या होता है? उसके अंदर सिक्किम एक पहाड़ी और पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, जहां भौगोलिक कठिनाइयों के कारण वित्तीय समावेशन जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कार्यक्रम को थोड़ा बढ़ावा दी वहां पर दिया जाता है, कि वो उसमें थोड़ा सा लिटरेसी पन पे आदमी पैसे जो है कम से कम बैंक के अंदर डालना शुरू करे, बैंक के अंदर डाले, जिससे राष्ट्र जो है, हमारा देश जो है थोड़ा आगे बढ़े। उस पे गवर्नमेंट जो स्कीम चलाते रहते। तो मैंने काफी डिस्कस कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको 1 लाख कमीशन सीएसपी, जो 1 लाख प्लस कमीशन सीएसपी, उसका वर्किंग डाटा दिखाना चाहूँ। अभी जितना हमने डिस्कस किया, अब कमीशन के तौर से समझने की कोशिश करते हैं। और हमने पार्ट 1 वीडियो के अंदर कुछ सीएसपी का क्वेश्चन भी था। एक का था, एक ने लिखा था रूरल कमीशन नहीं आता है, क्या करें? देखिए, अगर आप रूरल सीएसपी हैं, रूरल एरिया में हैं, तो आपको अपने ब्रांच से बात करना पड़ेगा, ब्रांच से एक लेटर लिखाना पड़ेगा, और ब्रांच वाले अप्रूव करते हैं तो फिर आपको आरबीओ में वो लेटर को देना पड़ेगा, और अपने बीसी को बताना पड़ेगा कि सर मेरा रूरल करवा दिया जाए, क्योंकि मेरे को रूरल कमीशन नहीं आ रहा। और अगर आप रूरल करा रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो इसमें एक ध्यान दीजिएगा, ये चैलेंजेस हमने भी देखा था। रूरल अगर आपका कोड रिप्लेस हुआ है और वहां पे एक टर्मिनल होता है, तो आप जब रूरल कमीशन मैप कराएंगे तो अपनी टर्मिनल को डिलीट करा के नए टर्मिनल पे सारा मैपिंग कराइएगा रूरल के पूरा इंफॉर्मेशन के साथ, तो वो रूरल में हो जाए। कभी कभी होता है कि वो कोड अर्बन में, सेमी अर्बन में था, अब आप रूरल में चले गए और उसका वही टर्मिनल है, तो वहां पे भी ये दिक्कत आता है। ये ऑलरेडी हम लोग चैलेंजेस फेस किए थे, फिर हमने कुछ सीएसपी कराया तो उनका रूरल मैप हो गया। तो ये चैलेंजेस अपने बीसी को बताइएगा, अगर हमारे संजीवनी के हैं तो जरूर हमारी टीम को बताइएगा, जो भी जिस एरिया के हैं, तो बताइएगा, जरूर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एवरेज बैलेंस कमीशन, अगर रूरल कमीशन देखिए यहाँ पे 2000 रुपया बन रहा है, एवरेज बैलेंस कमीशन 5079 का इसका मेंटेन है, और 35,000 का रूरल कमीशन इसका बन रहा है। ठीक है, अब रूरल कमीशन के अंदर अगर गौर से देखेंगे 35,000, अगर 5070 उसका मेंटेन है तो 35,000 तक मैक्सिमम। ये जब नेक्स्ट जो पार्ट 3 आप देखेंगे, उसके अंदर एवरेज बैलेंस पे हम बात करेंगे, और डीएफएस प्रायोरिटी इंसेंटिव मतलब स्लैब के बारे में वहां पे बात करेंगे। तो इस भाई साहब को और कल के भाई साहब को 35,000 नहीं मिला था, और जो पहला पार्ट 1 का था इसको 35 का 35 मिला। क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने जो है डीएफएस प्रायोरिटी इंसेंटिव 2200 रुपया इंसेंटिव 100% कंप्लीट, मतलब स्लैब 4 और सुपर स्लैब पे आपको कोई डिडक्शन एवरेज बैलेंस के अंदर नहीं होता। ये पार्ट 3 वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इन्होंने एपीएस मिनी स्टेटमेंट किया, देखिए 2372 कमीशन, एपीवाई में 140, ग्रीन पिन जनरेशन में 20, आईएमपीएस फंड ट्रांसफर में 150, आईएमपीएस मनी ट्रांसफर में 1181 रुपया कमीशन बनाए, एपीएस एक्वायर विड्रॉल के अंदर 2160 का, एपीएस मिनी स्टेटमेंट के अंदर 40 रुपया का, कैश विड्रॉल 8713, लोन डिपॉजिट। अब देखिए कैश विड्रॉल, अभी हमने कैश विड्रॉल की बात की थी, उस पर कमीशन बनाए। लोन डिपॉजिट 3006 रुपया कमीशन। मिनी स्टेटमेंट, मैक्रो एटीएम मिनी स्टेटमेंट, मैक्रो एटीएम रखना बहुत जरूरी है, 16 रुपया का। मानसून धमाका, अब एक चीज और देखिए, मानसून धमाका का पीएमएसवाई के अंदर इसको 185 रुपया का एक्स्ट्रा इंसेंटिव बनाए। और आप लोग को पता होगा मानसून धमाका
ये सितंबर मंथ तक था। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि अक्टूबर 15 तारीख से लेके जनवरी 15 तक जन सुरक्षा महोत्सव का कैंपेन है। सेम अगर आप पीएमएसवाई ज्यादा करते हैं, 20 से ज्यादा करते हैं, 21 मोटा मोटी 21 करते हैं, 21 गुना 5 रुपए पर पीएमएसवाई आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब मानसून धमाका का कैंपेन ना होकर आपको क्या होगा, जन सुरक्षा महोत्सव कैंपेन जो चलेगा कब तक, 15 जनवरी 2025 तक चलेगा। तो इसका बेनिफिट आप लोग लीजिएगा। कैश डिपॉजिट देखिए 1784 का। मोबाइल नंबर सीडिंग इसके बारे में बात आगे अगला वीडियो में करेंगे, पार्ट 3 में। 30 रुपए कमीशन बनाए। फंड ट्रांसफर होम 1084। माइक्रो एटीएम ऑनर्स डिपॉजिट 153 रुपया 153.75। मानसून धमाका कैंपेन एपीवाई का 15 रुपया एक्स्ट्रा मिलता था, ये मिलता था मानसून के अंदर, लेकिन जन सुरक्षा के अंदर इसको हटा दिया गया। ठीक है, फिर आगे अगर होता है ध्यान रखिएगा, जब भी कमीशन चार्ट नए अपडेट होता है तो जरूर हम चाहेंगे कि वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपडेट करते रहें, इसलिए आप लोग अपडेट रहिएगा हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जिससे कि अगर कोई अपडेटेड वीडियो इस तरह का कुछ आता है मैं बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अभी कैंपेन चल रहा है, किसमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव। जैसे कि अभी 3 कैंपेन चल रहा है, आपको पता होना चाहिए 3 कैंपेन चल रहा है। एक कैंपेन बहुत जबरदस्त है, आप अपने ब्रांच से कितने इन ऑपरेटिव खाता आपने ओपन किया और इन ऑपरेटिव है, उस खाता को अगर ऑपरेटिव कर लेते हैं पर अकाउंट आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। उसका वीडियो हमारे आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। मतलब सुरक्षित खाता का है, उसमें सक्रिय खाता, सुरक्षित खाता, उसमें 50 रुपया का इंसेंटिव मिलेगा। ये 31 दिसंबर तक चलेगा। एक लीगेसी कैंपेन चल रहा है, वो भी 31 दिसंबर तक चल रहा है। तो ये कुछ कैंपेन चल रहे हैं, ऑलरेडी उसका वीडियो बना हुआ है, तो उसको जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। अकाउंट ओपनिंग विदाउट ई केवाईसी डिपोजिट 100 रुपीज। एपीएस ओनर्स विड्रॉल देखिए, एपीएस ऑन आधार से जो विड्रॉल किया है 2601, ज्यादा से ज्यादा आधार से निकला है, और 33,549 रुपया कमीशन इनको बना है। 33,549 कमीशन बना है। एपीवाई इन्होंने खोले, एपीवाई रिकवर भी हुआ है कस्टमर से पेमेंट, तो इनके इनके कमीशन से पैसे कटे भी हैं, देख लीजिए। इसलिए एपीवाई जो भी करिए समझा के करिए आप लोग, जो ये रिकवर का आपको चक्कर ना पड़े, ध्यान रखिए सबको, थोड़ा समझाइएगा, नॉलेज रखिएगा। तो हम जरूर चाहेंगे कि इससे रिलेटेड भी कैसे आप समझाएं, इससे रिलेटेड भी जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे मैं बात करके आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। मनी ट्रांसफर 322 किए, 2,856 का कमीशन बना। मानसून धमाका पीएमजेजेवाई का देखिए, मानसून में 10 से ऊपर करने के बाद पर उस टाइम पे 10 रुपया मिलता था मानसून, लेकिन अभी जो करंट कैंपेन के अंदर जो कैंपेन है जन सुरक्षा महोत्सव, उसमें 15 रुपया मिल रहा है। मानसून धमाका में 10 रुपया था और यहाँ पे जो मिल रहा है वो 15 रुपया मिल रहा है, तो ये भी ध्यान देना है। आरडी डे 1 की वीडियो में बताया था, देखिए 410 रुपया भाई साहब ने, 10 रुपया पर आरडी मिला ना इसको, 10 रुपया पर आरडी मिल रहा है ना। और बहुत सारे सीएसपी जो क्वेश्चन किया था, मनी ट्रांसफर का ज्यादा दिखा रहे हैं, रूरल का ज्यादा दिखा रहे हैं, पीएमजे या पीएमएसएम। मैं ये बताना चाहूंगा भाई साहब, हमारे सीएसपी बंधु, ये जो कमीशन मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। मैं अगर झूठ बोलता तो वहां का कमीशन इस चीज से मैच नहीं करता। यहां पे क्या दिक्कत आपका आ रहा है, आप उस सोच रहे हैं कि ये कमीशन जो हमें पे हो रहा है वो कमीशन नहीं, ये जो कमीशन चार्ट है ये बीसी का है। कोई सीएसपी का कमीशन चार्ट एसबीआई नहीं देती है, ये बीसी का कमीशन चार्ट है। बीसी को जो मिलता है, मतलब जो बीसी को कमीशन मिलता है उसकी हम बात करें, और आपका और बीसी के साथ शेयरिंग होता है। आप देखेंगे तो शेयरिंग जो है, रूरल के अंदर थोड़ा ज्यादा शेयरिंग जाता है सीएसपी को, अर्बन के अंदर शेयरिंग थोड़ा कम जाता है। रीजन क्या है, अर्बन के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट पे जीएसटी लग जाता है, रूरल के अंदर कुछ प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है। मोटा मोटी आप ये मान के चलिए 70 से और टीडीएस भी आपका होता है, 70 से 75% आपको रूरल में जाएगा ही जाएगा, 60 से 65% आपको अर्बन के अंदर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 18% जीएसटी भी तो है, 18% आप पे जीएसटी भी तो जोड़ेंगे, गवर्नमेंट जीएसटी काट रही है। तो ये सब चीज को चेक करिएगा। तो ये जो कमीशन है भाई साहब, तो ये कमीशन बीसी का है, और बीसी और सीएसपी के अंदर शेयरिंग होता है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आप निकालेंगे तो आपको दिखेगा जो आप लिखे हैं वो सही लिखे हैं, जो आपने चैट में लिखा है सही लिखे, लेकिन जो ये कमीशन है वो बीसी का है। उसमें आपका और हर कंपनी लगभग, अभी तो लगभग ये पेमेंट सीसीपीएम के थ्रू आता है, और लगभग सब जितने भी बीसी है सबका लगभग सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है सबका क्योंकि एक ग्लोबली कर दिया गया इसको, लगभग थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन संजीवनी जो है मैक्सिमम देती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, मैक्सिमम देती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एपीएस फंड ट्रांसफर होम में 22 किया 366, माइक्रो एटीएम ओनर्स फंड ट्रांसफर होम में 115, डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग
अगर डेबिट कार्ड ब्लॉक भी कराते हैं तो आपको पर ब्लॉकिंग 2 रुपया कमीशन बन रहा है। पासबुक प्रिंट का कॉल, अगर पासबुक प्रिंट आपने लिया है और पासबुक प्रिंट आप कर रहे हैं, आपको 610 रुपया पैसे वापस भी आ रहे हैं। और पासबुक प्रिंट ये भाई साहब जो कर रहे हैं, 1400 रुपया इसको कमीशन बन रहा है। और पीएमजेजेवाई का 16 अलग से कमीशन, जो मानसून धमाका वो अलग, बाकी जो एक्चुअल कमीशन बन रहा है वो अलग है। अकाउंट ओपनिंग विथ केवाईसी बिलो 100, 135 रुपीज, 9 रुपया के 9 के हिसाब से 9 अकाउंट का मिला है इनको। एपीएस बोनस डिपॉजिट 147 पे 1316। और डेबिट कार्ड बोनस का अगर बात करें 1108 रुपया। पीएमएसवाई का कमीशन जो मिला 37 रुपया। देखिए आपको इंसेंटिव के तौर पे 5 रुपया मिल रहा है, एक्चुअल में कमीशन कितना है 1 रुपया। आप देखिए गौर से। तो आप लोग पीएमएसवाई ज्यादा ज्यादा करिए, 15 जनवरी तक ज्यादा से ज्यादा पीएमएसवाई करिए। 20 रुपया का इंश्योरेंस में 6 रुपया तो आपको कमीशन मिल रहा है, बीसी को मिल रहा है, तो आप मैक्सिमम करिए। 6 में आपका 70% भी आपके पास आता है तो बहुत है। आप देख लीजिए 6 रुपया कमीशन है। उसके बाद बीच बीच में कंपनियां तो इंसेंटिव लॉन्च करते रहती है। आप आज करोगे तो आज का इंसेंटिव, तो बहुत सारा इसमें बेनिफिट आप लोग को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा करिए। यूनो केस में देखिए, एक यूनो में 15 रुपया कमीशन। टोटल कमीशन जो भाई साहब का बना है 1,05,020 रुपया कमीशन बना है। एक और देख लेते हैं पार्ट 2 का, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, इसमें उसमें क्या अंतर है थोड़ा और देखते हैं। इनका भी कमीशन 1 लाख के आसपास बना हुआ है। एक और देखते हैं। अब देखिए इनका डीएफएस प्रायोरिटी इंसेंटिव जो है, स्लैब 5 किए तो 5,000 का इंसेंटिव मिला है, जो नेक्स्ट थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे कि सुपर स्लैब में 5,000 का इंसेंटिव मिलता है। और रूरल कमीशन 2,000, रूरल का ऑलरेडी मैंने समझ। एवरेज बैलेंस मेंटेनेंस इनका भी 5,495, 25,000। यही अगर 5,495 को 10,000 रुपया कर ले तो इसका 35 का जगह 50,000 हो जाए। ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। डेबिट कार्ड ब्लॉकिंग 1-2 रुपया मिला है। मोबाइल नंबर सीडिंग 6 पे 30 रुपया मिला है। मानसून धमाका कैंपेन पीएमएस 100 किया 500 रुपया। देखिए सुपर स्लैब में भाई साहब गए 100 रुपया, सॉरी 100 यहाँ पे किए, 500 यहाँ से, 5,000 वहां से। आप देखिए कितना इंसेंटिव का बेनिफिट इनको हो रहा है। मानसून धमाका का अलग बेनिफिट मिला 500 रुपया। आप गौर से देखिए, ये देखिए मानसून धमाका का 500 रुपया इसको मिला 100 पीएम, जबकि 500 रुपया 20 रुपया का इंश्योरेंस, नीचे 6 रुपया कमीशन भी हो, मतलब टोटल 1 रुपया के हिसाब से उसको 100 रुपया कमीशन भी नीचे होगा, देखेंगे उसको। एपीएस मिनी स्टेटमेंट ओनर्स का 202 किया 404 रुपया। एपीएस ओनर्स विड्रॉल किया है भाई साहब ने, तो इनका देखिए 18,730 का कमीशन बना है। यहाँ भी एपीवाई रिकवरी भी हुआ है। डेबिट कार्ड ओनर्स 653 रुपया कमीशन बना है, 57 ट्रांजेक्शन टोटल किए। मानसून धमाका में पीएमजेडीवाई 420 रुपया, 28 अकाउंट खोले हैं। और पीएमजेडीवाई पे भी था मानसून धमाका के अंदर, पीएमजेडीवाई, एपीवाई, पीएमएसवाई और तीनों था। लेकिन जो अभी जो कैंपेन चल रहा है, जन सुरक्षा महोत्सव चल रहा है, उसमें सिर्फ पीएमजेजेवाई और पीएमएसवाई को रखा गया। ये 15 तक चलेगा। 5 रुपया पीएमएसवाई, 15 रुपया पीएमजेजेवाई पे। एपीएस ओनर्स डिपोजिट देखिए 492 रुपया। मनी ट्रांसफर 766 किए, 4,555 का कमीशन अर्न किए। मानसून धमाका कैंपेन पीएमजेजेवाई का 12 किए तो 120 रुपया। पासबुक प्रिंट 397 पासबुक प्रिंट किए तो 1,985 कमीशन बनाए। इक्विपमेंट रखना बहुत जरूरी है। पासबुक प्रिंट रखिए, प्लस आप मैक्रो एटीएम रखिए, टैब रखिए, ये सब इक्विपमेंट रखिए तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। एपीएस एक्वायर विड्रॉल कैश डिपॉजिट देखिए 142 किया, 1,084 रुपया कमीशन बनाए। मानसून धमाका इंसेंटिव एपीवाई 35 किए, 525 रुपया कमीशन बनाए। पीएमजेजेवाई 12 किए, 270 रुपया कमीशन बनाए। और पीएमएसवाई अभी जो देख रहे थे, यहाँ भी 100 रुपया कमीशन बना है। मानसून का अलग कमीशन है। अकाउंट ओपनिंग विदाउट, अब देखिए कुछ और दिखाता हूं आपको। अकाउंट ओपनिंग विदाउट ई केवाईसी एंड इनिशियल डिपॉजिट बिलो 100, 95 रुपीज बनाए। एपीएस मिनी स्टेटमेंट एक्वायर यूआईडी 8 बनाए कमीशन। एपीवाई एपीवाई पे 63 एपीवाई किए, 4,390 कमीशन बनाए। कैश विड्रॉल 1,437, 17,523 का कमीशन बनाए कैश विड्रॉल पे। अकाउंट ओपनिंग विद ई केवाईसी एंड इनिशियल बिलो 100 36 किए, 540 रुपए कमीशन बनाए। आईएमपीएस मनी ट्रांसफर 1 किया 16.8 का कमीशन बना। डेबिट कार्ड ऑफर्स 4 किए 47.5। और लोन डिपॉजिट देखिए, लोन डिपॉजिट कितना किए, लोन डिपॉजिट में 3,222.36 का कमीशन बना है। और पासबुक प्रिंट का जो बैंक वापस करती है उसका 610 रुपया बना। 1,05,061 रुपया कमीशन इनका बना है। आप देख रहे हैं कमीशन, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1 लाख से ऊपर कमीशन बन रहे हैं, ठीक है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी आपने देखा 1 लाख प्लस कमीशन सीएसपी जो का वर्किंग डाटा मैंने दिखाया था, और जो हमारे कमेंट बॉक्स में डाला उनका भी मैंने आंसर दे दिया था कि रूलर का और मनी ट्रांसफर का पैसा, रूलर का ज्यादा, पीएमजे पीएमएस हम ज्यादा दिखा रहे हैं। नहीं, हम ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं, हम बीसी का कमीशन सर दिखा रहे हैं। इसलिए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीसी और सीएसपी के बीच में शेयरिंग होता है। जो कमीशन चार्ट होता है वो बीसी को दिया जाता है, सीएसपी के लिए कोई कमीशन चार्ट नहीं है। बीसी का कमीशन चार्ट, इसलिए मैं बीसी का कमीशन देख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
और मैं लाइव एग्जाम्पल भी दिखा रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो डाटा मिल भी रहा है, मैच भी कर रहा है। तो इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको अपनी शेयरिंग को समझने की जरूरत है। ठीक है, अब पार्ट 3 वीडियो जो हमारा आएगा उसके बारे में बात करें। पार्ट थर्ड वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि आपका जो पेसिव इनकम है एवरेज बैलेंस का, आप एवरेज बैलेंस 50,000 तक कैसे एवरेज बैलेंस अर्न कर सकते, क्या ऐसा लॉजिक लगाएंगे कि हम 50,000 एवरेज बैलेंस कर सकें, उस वीडियो पे हम बात करेंगे। आधार सीडिंग, मोबाइल वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर, अभी आधार का भी मैंने दिखाया, आधार सीडिंग का भी आपको दिखाया। ग्रीन पिन जनरेट रुपए एटीएम कार्ड, मिनी स्टेटमेंट थ्रू मैक्रो एटीएम मैक्सिमम टू, वहां पे पासबुक प्रिंट से रिलेटेड, पासबुक प्रिंट में क्या क्या कमीशन बनता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में पीएमजे जो है, पीएम से एपीवाई के अंदर क्या कमीशन कमीशन है, चेक बुक पे क्या कमीशन है, अगर रिक्वेस्ट फॉर स्टॉप चेक करते हैं उस पर क्या कमीशन है, रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग रूल रुपए एटीएम कार्ड उस पर क्या कमीशन, एनएफटी बाय ट्रांसफर 30,000 तक आप करते हैं उस पर क्या कमीशन है, डिपॉजिट इन लोन अकाउंट, लोन अकाउंट का आपको दिखाया लोन अकाउंट पे, और लीड जनरेशन एक्टिविटी जो नया ऑप्शन है लीड जनरेट अगर करते हैं मेच्योर तो वहां पे कमीशन, और स्लैब, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, सुपर स्लैब उस पर बात करेंगे। लीगेसी इन ऑपरेटिव अकाउंट जो अभी चल रहा है दिसंबर तक चलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि लीगेसी इन ऑपरेटिव अकाउंट को कैसे आप कर सकते हैं जिससे आप वहां से भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपका पार्ट 2 वीडियो हमने बनाया, और आशा करते हैं कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, बहुत अपने अपने नॉलेज के हिसाब से मैंने बहुत कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझाऊं। अगर तब भी कहीं कुछ गलती रहता है तो आप जरूर कमेंट में डालिएगा, उसको मैं चाहूंगा कि उसको रेक्टिफाई करूं। गलतियां हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं 100% करेक्ट हूं, ऐसा नहीं है। तो आप लोग हमारे अपने भाई बंधु हैं, आप लोग हमें कमेंट में डालिए कि कहाँ हमने गलती किया है। अगर कुछ और भी आप चाहते हैं कि इस पे हम वीडियो बनाए, उस पे हम डिस्कस करके वीडियो बनाए, जरूर चाहेंगे कि उस तरह का वीडियो आपको बनाए। और बस इस वीडियो को देखिए, समझिए, पार्ट 1 भी जरूर देखिएगा, पार्ट 2 भी देखिएगा, और पार्ट 3 के लिए जरूर हमें कमेंट करिए आप कितना जल्दी पार्ट 3 वीडियो देखना चाहते हैं, जिससे कि हमें उस मतलब एक सपोर्ट मिलेगा कि हम जो आपके लिए काम कर रहे हैं वो आप किसी को उसके बेनिफिट हो रहा है, उसको लग रहा है कि 1 लाख प्लस कमीशन अगर कुछ सीएसपी अर्न कर सकते हैं तो और क्यों नहीं कुछ सीएसपी अर्न करें। सब सीएसपी क्यों नहीं एसबीआई का 1 लाख रुपया प्लस अर्न करें, उस पे भी हम लोग पार्ट 3 में बात करेंगे। और जिसने भी हमें सपोर्ट किया, जिसने भी हमें कमेंट में पार्ट 2 के लिए रिक्वेस्ट किया था कि पार्ट 2 जल्द से जल्द लाएं, उन सब का प्रेरणा के कारण ही मैंने पार्ट 2 जल्द बनाया, और आप लोग के लिए कोशिश किया कि बेहतर तरीके से पार्ट 2 को मैं आपके सामने रखूं। उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।